हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप लोगों ने न्यू ईयर को काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है, आज हम लोग जिस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है फुट प्रिंटिंग। ठीक है, फुट प्रिंटिंग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से टूल्स को कैसे यूज में लिया जा सकता है, कैसे हम लोग किसी भी चीज़ों की फुट प्रिंटिंग करेंगे, कौन कौन से टूल्स हैं। लिनक्स पे हम लोग इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने स्किप कर दिया तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग देखो तो प्लीज पूरा वीडियो देखो। ठीक है, नहीं तो होगा क्या कि आपने आगे का देखा तो पीछे वाला तो आपने देखा नहीं है, आप आगे देख रहे हो, तो उससे होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगी। बीच में मैं काफी सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, सब डोमेन्स के बारे में, टीसीपी के बारे में, एंड सो ऑन। जो भी बातें होती है वो सारी बातें आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को एक दो वार्निंग्स के बारे में बता दूं कि फुट प्रिंटिंग बिना परमिशन के किसी भी कंपनीज पे या किसी पे भी अटैक्स करना, फुट प्रिंटिंग करना उनकी, ये टोटली इलीगल है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अब रही बात, अब आप ये सोचेंगे कि मैं किस पे करूंगा, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो है टेस्टिंग वेबसाइट vulnweb.com। एक टेस्टिंग वेबसाइट है हमारे पास में, देखते हैं हम लोग। ये रही वो वेबसाइट vulnweb.com। हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग इस पे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, vulnweb.com पे। लेकिन आप लोग एक रियल वेबसाइट पे बिना कंपनी के परमिशन के आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो कंपनी आप पे लीगल एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फुट प्रिंटिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, फुट प्रिंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फुट प्रिंटिंग इज द टेक्निक यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर सिस्टम एंड एंटिटीज दे बिलोंग्स टू। देखो होता क्या है ना, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। फुट प्रिंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीजों की इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे कि मुझे अगर किसी एक्स, कोई एक्स है, ठीक है, एक्स कंपनी है, और मुझे उस पर अटैक्स करना है। ठीक है, मुझे उस पर अटैक करनी है, तो मैं कैसे अटैक करूंगा? मैं धरले से जाऊंगा और बस जैसे होता है वैसे मैं अटैक कर दूंगा? ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी बंदा, अगर मैं एक रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल पे लूं, अगर कोई भी जो टेररिस्ट होती है, जो भी टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, वो लोग अगर किसी भी चीजों को हाईजैक करते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, जो भी एक लिमिटेड टाइम होती है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर में वो क्या करते हैं, जिस चीजों को हाईजैक करना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। लेट से अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोई किसी ने अगर एक बिल्डिंग्स को हाईजैक करना है, ठीक है, किसी भी एक कोई भी एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो अगर किसी बिल्डिंग्स को हाईजैक करता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उस बिल्डिंग की पूरी मैप निकालता है। कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे क्लासरूम है, और सॉरी, बिल्डिंग्स में क्लासरूम कहाँ से आ जाएंगे, कौन से लिफ्ट कहाँ पर से चल रही है, लेफ्ट साइड में कितने सारे रूम्स होते हैं, राइट साइड में कितने सारे हैं, गली सारे, गली वगैरह सब जो होती है छोटे छोटे, वो सारे कितने हैं, एंड सो ऑन। जो भी सारी चीजें होती है, जो सीढ़ी होती है ना, कई सारे तो ऐसे होते हैं कि उसको तक को काउंट करते हैं कि ऊपर में इतने सारे फ्लोर्स में इतने सारे सीढ़ीज होती है, एंड सो ऑन। जो भी सारी चीजें होती है पूरी की पूरी उसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। उस बिल्डिंग्स में कितने रूम्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, कितने आदमी रहते हैं, उसके बाद कितने गार्ड्स हैं। अगर 4-5 गार्ड्स हैं तो पहले गार्ड्स की ड्यूटी कब होती है, दूसरे गार्ड्स की ड्यूटी कब होती है, तीसरे की कब ड्यूटीज होती है, कौन सा गार्ड का नेचर कैसा है, कौन सा थोड़ा मोडियल है, कौन सा थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, कौन सा थोड़ा लाइट नेचर का, ये सारी चीजें वो लोग वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। यही होती है फुट प्रिंटिंग। अब मैं एक थोड़ा सा, मतलब मैं अगर थोड़ा सा पीछे आऊं, तो एक चीजें होती है कि जब राजा महाराजा के टाइम पे अगर कोई भी कांड हुआ करता था, है ना, तो उस वक्त कैसे पता चलता था? बताओ कैसे? फुट प्रिंटिंग, कि महाराज ये देखिए, ये पैरों के निशान इस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कातिल इस तरफ गया होगा। तो वहां से क्या होता है, एक अंदाजा मिलता है, उसके बारे में एक डिटेल्स पता चली, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन पता चला कि अच्छा ठीक है, कातिल इधर से गया है। महाराज कातिल तो यहाँ से बायां मुड़ा है, ये वाला जो पांव का निशान है ये बायां जा रहा है, इसका मतलब है जरूर कातिल इधर मुड़ा है, हम लोगों को इस दिशा में ढूंढना चाहिए। ऐसा ही होता होगा, ऑब्वियस ही बात है। यही होती है फुट प्रिंटिंग। ठीक है, अब हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे लिनक्स पे, और लिनक्स पे हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं, इसके बाद जो भी ये अगली पार्ट आएगी फुट प्रिंटिंग की, वो एकदम टोटली की टोटली काफी ज्यादा एडवांस होगी। और ऐसी बात नहीं, इसमें आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप इसे पूरा इस वीडियो को पूरा तो देखो पहले। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, उसी वक्त रिप्लाई करूंगा। ठीक है,
और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम रहा जो सॉल्व नहीं हो रहा तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी बना दूंगा, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं लिनक्स पे। तो आते हैं हम अपने लिनक्स पे। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। यार तुम लोग वीडियोस देखते हो, ठीक है, वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं होता यार, फिर क्या फायदा। तो फिर कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको तो नोटिफिकेशन आएगी नहीं। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, नोटिफिकेशन आई और वीडियो से मजे लो। तो सबसे पहले मैं इसे करता हूँ लॉग इन अपने रूट यूजर से, एंड चलते हैं। अभी जो भी हमारे पास सबसे पहली टूल्स है, जिस पहले टूल्स को हम लोग आजमाएंगे दैट इज डिमिट्री, ठीक है, वो है डिमिट्री। अगर आप टर्मिनल पे डिमिट्री लिखो, ठीक है, डिमिट्री लिख के अगर आप एंटर प्रेस करो तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको कैसे कैसे करके उसके किसी भी विक्टिम, कोई भी जो विक्टिम्स है उसको कैसे उसकी फुट प्रिंटिंग करनी है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब कैसे करना है, तो हमारे पास जो टेस्टिंग वेबसाइट है वो है vulnweb.com। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिमिट्री और यहाँ पे करना है vulnweb, ठीक है, और .com। सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है, दैट्स इट, काम खत्म। अब ये उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी, इसके बस में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होगी वो टोटल इंफॉर्मेशन आपको लाके ये दे देगा, ठीक है। तो इसे स्कैन करने देते हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अभी आप लोगों को एक नहीं, तो 2-3 टूल्स के बारे में बताऊंगा और बीच में एक ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा जो काफी ज्यादा यूजफुल है। वहां पर आपको उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम, उसका कौन सा वर्जन है, वो उसकी कौन सी टीसीपी पोर्ट, उसके कौन से पोर्ट्स ओपन है, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के काफी अच्छी चीजों से देखेंगे। जो भी कोई भी एक सेम नेटवर्क पे है, कोई भी मान लो कि एक नेटवर्क पे अगर 4-5 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस पे कितने सारे उस राउटर पे कितने सारे आईपी एड्रेस हैं, कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कितने सारे लोग उसे यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें कैसे पता चलेगी। ये सारी चीजें भी हम लोग इस वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। वीडियोस को पूरा देखो, हाँ यही बोलूंगा, वीडियोस को पूरा देखो, स्किप मत करो, मजा आएगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या क्या किया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाला है, चलो देखते हैं सबसे पहले ऊपर से, ठीक है। जब हम जहां पर हम लोगों ने कमांड लगाया उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कमांड लगाया, इसके नीचे आते हैं। तो इसने सबसे पहले उसकी आईपी एड्रेस फाइंड की और उसका होस्ट नेम आपको बता दिया है इसने, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद और भी आप एक एक को आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आराम से आप पढ़ो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और अब मैं थोड़ा सा और नीचे आऊं और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर मिली हो तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये अपडेट कब हुआ, क्रिएशन का डेट दिखा रहा है, एक्सपायरेशन डेट दिखा रहा है। आप एक चीज इमेजिन करो, ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। देखो यार, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए खास है। क्यों? मान लेते हैं कि आपने क्या किया, एक कोई एक्स कंपनी है, कोई एक एक्स वेबसाइट है, आपने उससे परमिशंस ली कि क्या आप उसे फुटप्रिंटिंग कर सकते हो, तो आपने इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन आपको उसमें एक चीज पता चली कि अरे उसकी तो एक्सपायरी डेट तो विद इन 2 डेज है, मतलब 2 दिन के बाद उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी। अगर उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, और वैसे बात है वो डोमेन उसके हाथ से चला जाएगा। अगर उस कंपनी को इसके बारे में पता नहीं है तो सोच सकते हो कितना बड़ा मतलब नुकसान हो सकता है उसे, कोई और डोमेन अपने नाम पे रजिस्टर करा लेगा वो सेम डोमेन, और फिर उसे ही डोमेन वो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बेचेगा। तो डिपेंड करता है किस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह यूज करते हो, है ना। इथिकल हैकिंग में एक चीज यही है कि आप किस चीजों को कैसे यूज करते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपका सोच और किसी और के सोच में बहुत अंतर हो सकता है किसी एक ही इंफॉर्मेशन को लेके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखो इसने नेम सर्वर फाइंड किया कि इसके अंदर 4 नेम सर्वर आपको दिख जाएगी। अब बोलोगे कि यार नेम सर्वर क्या होता है, देखो नेम सर्वर पे तो मैं एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करना अगर चाहिए नेम सर्वर पे वीडियो, होस्टिंग वगैरह सबसे रिलेटेड और ये डोमेन से रिलेटेड है, तो फिर मैं क्या करूंगा, उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। बात करते हैं नेम सर्वर होता क्या है, कि जब भी आप कोई होस्टिंग लेते हो और आपने क्या किया, एक होस्टिंग लिया और आपने एक डोमेन लिया, ठीक है। तो अब उस दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, कैसे वो होस्टिंग पे आपके टोटल की टोटल सारी की सारी डेटाबेस आ जाएगी, आपकी जो वेबसाइट लाइव होगी वो कैसे होगी, वो होगी नेम सर्वर की मदद से, नेम सर्वर की हेल्प से आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव होगी। जो आपकी डोमेन है, डोमेन के अंदर आपको जाना होगा और आपको अपने नेम सर्वर को अपडेट करना होगा होस्टिंग के अकॉर्डिंग। जब आपने अपडेट कर दिया, जब आप अपडेट कर दोगे उसके बाद आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड मैं डिटेल्स वीडियो लाऊंगा, आप लोग बस कमेंट करो कि हाँ वीडियोस चाहिए, मैं पक्का इस पे भी वीडियोस लाऊंगा, ठीक है।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसने और क्या क्या फाइंड किया है थोड़ा देखते हैं। हाँ देखो, इसने क्या किया है, सब डोमेन फाइंड कर रखा है। ये देखो, ये एक इसका सब डोमेन है, उसकी आईपी एड्रेस, फिर इसकी सब डोमेन, उसकी भी आईपी एड्रेस, ये भी एक सब डोमेन है, ये यहाँ पे भी एक सब डोमेन आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी एक सब डोमेन है। अब बात करो कि ये सब डोमेन क्या होता है। देखो, सब डोमेन का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर आपने एक डोमेन लिया, ठीक है। आपने एक डोमेन लिया जैसे कि xyz.com, ठीक है। ये है आपका एक डोमेन है, xyz.com आपका एक डोमेन है। बट आपने क्या किया, आपने बोला क्या, मुझे एक सेपरेट चीज चाहिए, जैसे कि आपका जो xyz है वो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए है। बट अब आप सोच रहे हो कि नहीं, किसी और चीजों के लिए भी मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो आप क्या करोगे, उसमें सब डोमेन लगा सकते हो, जैसे abc.xyz.com। जैसे गूगल की कई सारी कंपनीज चलती है, मतलब कई सारी सर्विसेज है, जैसे मेल है, जीमेल है, मैप है, गूगल मैप। उसके बाद बोल सकते हैं अकाउंट्स है, उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी है, जो गूगल ड्राइव है हमारे पास। ये सारी चीजें क्या है, ये उसकी सब डोमेन है। जैसे accounts.google.com, mail.google.com, ये सारी चीजें क्या है, गूगल मैप्स, maps.google.com, ये सारी चीजें उसकी सब डोमेन है। एक पर्टिकुलर डोमेन लेके आप मल्टीपल सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। तो देख रहे हो यहाँ पे उसने उससे रिलेटेड कितने सारे सब डोमेन्स को फाइंड कर दिया, और उसकी आईपी एड्रेस भी आपको मिल गई है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि उसकी कितनी सब डोमेन है, उसकी आईपी एड्रेस कितनी है, कौन कौन सी आईपी एड्रेस है, ये सारी चीजें आप लोग पता लग कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, इसने दिखाया क्या कि एक 80 टीसीपी पोर्ट है वो ओपन है, 110 एक टीसीपी पोर्ट है वो भी ओपन है। अगर वल्नरेबल हुई तो आप अटैक भी कर सकते हो उस पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग एक चीजें और करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, एक नेक्स्ट टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब हम लोग जो नेक्स्ट टूल्स के बारे में बात करेंगे वो है डीएनएसएनएम, ठीक है। डीएनएसएनएम पे आपको आना है, सिंपली आप एंटर प्रेस करोगे तो इससे रिलेटेड आपको भी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी कि इसको कैसे यूज में लेना है। देखो, अगर मैं एक एक ऑप्शंस को अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूं यहाँ पे इस तरह से एक एक ऑप्शंस को, तो वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी और मजा भी नहीं आएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग खुद से इस सारी चीजों को एक्सप्लोर करो। मेरा काम क्या, आप लोगों को चीजों की नॉलेज देना, चीजें को बताना कि आप लोग कैसे उसे यूज में ले सकते हो, कैसे काम करना है। यूं तो मैं चाहता तो आपको यहाँ पे भी छोड़ सकता था, ठीक है, डिमिट्री पे करवा देता और छोड़ देता कि हाँ भाई इससे रिलेटेड और भी सारे टूल्स हैं, उस पे आप अटैक्स कर सकते हो, वो मैं कर सकता था। नहीं, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग और ज्यादा देखो, सीखो। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा डीएनएस एनम को। तो आपको सिंपली क्या करना है, डीएनएस एनम यहाँ पे करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली vulnweb.com करना है, ठीक है। vulnweb.com करना और एंटर प्रेस करना है। ये भी टूल आपको फुट प्रिंटिंग करके देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें ये जो हमारे पास डिमिट्री है और ये जो डीएनएस एनम है, इस दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये भी आपको उसी तरह फुट प्रिंटिंग करके देगा जिस तरह से आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको सारी चीजें एक ही साथ मिल रही है, देख रहे हो, एक ही साथ मिल रही है, कोई सेपरेट चीज नहीं है, यहाँ पे भी एक ही तरह से मिल रही है, एक ही साथ। बट अगर आप इसमें बात करो डीएनएस एनएम में, तो डीएनएस एनएम में आपको सारी चीजें सेपरेट मिलेगी, जैसे नेम सर्वर पोर्ट टोटली सेपरेट किया हुआ है, और जो होस्ट एड्रेस है और उसका जो आईपी एड्रेस है वो भी सारी चीजें सेपरेट है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अच्छा, ये नेम सर्वर का कॉलम है तो इसके अंदर टोटल का टोटल आपको नेम सर्वर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, ब्रूट फोर्सिंग कर रहा है, और ये चेक कर रहा है उन सारे और भी सारे चीजों को। तो इसे हम चेक करने देते हैं। देखो, फूड प्रिंटिंग में होता क्या है ना, कि काफी चीजें ऐसी होती है जिसमें वक्त लग जाता है चीजों को एक्सपैंड करने में, चीजों को एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये कोई मूवी की दुनिया नहीं होती कि हम लोग खटाखट खटाखट टाइप करेंगे और इंफॉर्मेशन तुरंत आ जाएगी और हम लोग फायरवॉल को ब्रेक कर देंगे और ब्लैक हैट हैकर को हम लोग पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है यार रियल लाइफ में। हाँ, मूवीज में ऐसी बात नहीं है कि मूवीज में हर चीज फॉल्स होती है, ऐसी बात नहीं है, मूवीज में भी बहुत सारी चीजें रियलिटी होती है। बट हाँ, जितना फास्ट वहां पे होता है कि फुट प्रिंटिंग कर दिया गया, इन्फॉर्मेशन निकल गई, उसने वल्नरेबिलिटी ढूंढ लिया, उसने एक्सप्लॉइट कर दिया, एंड सो जो भी सारी चीजें होती है वो रियल लाइफ में 100% प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है। अब अब जो हम मैं एक अगले टूल्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है डीएनएस मैप। आप लोग डीएनएस मैप को भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो डीएनएस मैप पे भी आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, डीएनएस मैप, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, vulnweb.com कर सकते हो। सिंपली सब जगह पे आपको एक ही चीज करना है, बस इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका बदल जाता है,
ठीक है। तो ये इन सारी चीजों के वजह के साथ आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। ये स्कैन अभी तक चल ही रहा है DNS मैप worldweb.com का, तो इसे हम लोग चलने देते हैं। अब मैं इसके बाद जो एक चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा वो है नेटवर्क्स पे, राउटर पे हम लोगों को कैसे किसी भी चीजों, किसी भी डिवाइस की इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसकी फुटप्रिंटिंग करनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बार MS पेंट खोलूंगा और वहां पे आप लोगों को थ्योरेटिकली कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को उसे ध्यान से समझना है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग सबसे पावरफुल टूल का यूज लेंगे जो है Nmap। Nmap को हम लोग यूज करेंगे और तब आएगा असली मजा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज में लेते हैं MS पेंट को। सॉरी इसने मिस्टेक हो गया, जस्ट वेट। मैं यहाँ पे MS पेंट करता हूँ, MS पेंट पे चलते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, MS पेंट पे जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप लोग ये समझ लो कि ये आपका एक राउटर है, ठीक है। ये एक राउटर है, इसे आप लोग एक अपना राउटर समझ लो, ठीक है। इसे राउटर समझते हैं, ठीक है। ये आपका एक राउटर है, राउटर, ये आपका राउटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। एक सिस्टम ये है, ठीक है, एक सिस्टम ये है और 3 सिस्टम, और ये हमने बना दिया 4 सिस्टम, ठीक है। अब इस चारों सिस्टम को हम लोग कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं हम लोग, राउटर से, ठीक है। अब कनेक्ट करते हैं राउटर से, तो इसे मैंने कनेक्ट कर दिया इससे, फिर इसे कनेक्ट कर दिया और फिर इसे कनेक्ट कर दिया, फिर इसे भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो ये रेड वाली सिस्टम है, मैं एक काम करता हूँ सबकी नेमिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को काफी ज्यादा आसान हो। ये हो गया पहला सिस्टम, ये हो गया दूसरा सिस्टम, ठीक है, ये हो गया तीसरा सिस्टम और ये हो गया चौथा सिस्टम, ये हो जाएगी हमारी 4th सिस्टम, ठीक है। अब जो 4th सिस्टम है ना वो हम लोग मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये हैकर की सिस्टम है, ठीक है। हैकर की सिस्टम है, ये एक हैकर की सिस्टम है 4th सिस्टम। लेकिन अब देखो, अब मजा कहाँ पे है, इस राउटर से तो कनेक्टेड फर्स्ट डिवाइस भी है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, बट फोर्थ एक हैकर है। वो क्या करेगा, इनकी डिटेल्स निकालने की कोशिश करेगा कि पहला वाला जो डिवाइस है आखिर वो कौन सा डिवाइस है, और पहला वाला जो डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस, एंड्रॉयड है या फिर विंडोज है या फिर लिनक्स है, कौन सा वर्जन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, उसकी IP एड्रेस, उसकी मैक एड्रेस, ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे वो सारी चीजें एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, एक नेटवर्क पे होने चाहिए, ठीक है, तब मजा आएगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा हैकर, हैकर इस वक्त एक पर्टिकुलर ना तो 3 को स्कैन करेगा, ये ना तो 4 को स्कैन करेगा, सॉरी ना तो 2 को स्कैन करेगा, ना तो 1 को ये स्कैन करेगा। ये किसको स्कैन करेगा, ये इस राउटर को स्कैन करेगा कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पास में कौन कौन से चीज, कौन कौन से सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तुम्हारे साथ में। तो राउटर्स क्या करेगा, उसे उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने VMware पे। तो मैं अभी आप लोगों को देखिए, ये अभी तक जो DNS मैप है ये अभी तक स्कैन कर ही रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा जब आप लोग फुटप्रिंटिंग करो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि हमारे पास जो मेरे VMware में अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे Windows 7 को भी मैंने ओपन कर रखा है और एक मेटा एक्सप्लॉइटेबल को भी ओपन कर रखा है, ठीक है। ये एक मेटा एक्सप्लॉइटेबल को भी मैंने ओपन कर रखा है, Windows 7 को और काले लिनक्स को। ये तीनों क्या है, तीनों हमारे पास एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक मेटा एक्सप्लॉइटेबल है, ये रही हमारी Windows 7 और ये रही लिनक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, Nmap को यूज में लेंगे, ठीक है। अब Nmap को यूज में लेने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कमांड लगाना है nmap -sp, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी IP एड्रेस डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी IP एड्रेस डालनी है। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको अपनी IP एड्रेस दिखाता हूँ। IF config मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर कर दिया और यहाँ पे करता हूँ IF कॉन्फ़िग मैंने किया, और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है मेरी IP एड्रेस, ठीक है, जो उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है जिससे Windows 7 भी कनेक्टेड है, मेटा एक्सप्लॉइटेबल भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मेरी IP एड्रेस। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड लगानी है nmap -sp और अपनी IP एड्रेस देनी है और /24 करना है,
ठीक है, दैट्स इट। आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना। अब ये क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा कि वहां पर कौन कौन से चीजें कनेक्टेड है। देखो अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक आईपी एड्रेस यहाँ पे ये है, वो VMware पे है, उसकी मैक एड्रेस भी आप लोगों को दिख रही है, इसकी आईपी एड्रेस आपको दिख रही है, वो भी VMware पे है। और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये भी एक आईपी एड्रेस शो कर रही है, वो भी VMware पे है। और ये जो 131 जो शो हो रही है, ये तो अपनी खुद की आईपी एड्रेस है ना। 131 ये जो मैंने स्कैन किया है, ये तो मेरी खुद की आईपी एड्रेस है, तो उसे भी ये बता रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, मेरी खुद की जो लिनक्स है वो भी उसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो ये उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देगा। अब मैं, अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं आपको एक चीजें दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पे जो ये आईपी एड्रेस शो हो रही है 192.168.124.130, ये किसकी आईपी एड्रेस है, ये विंडोज 7 की। अगर यकीन ना हो तो आप लोग देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं आईपी कॉन्फ़िग मैं अगर करूं तो देख सकते हो यहाँ पे 192.168.124.130, ये किसकी आईपी एड्रेस है, विंडोज 7 की। तो यहाँ पर तो आपको नॉर्मली पता चल गया कि यहाँ पर कितने सारे कौन कौन से आईपी एड्रेस हैं और कहाँ पे वो सारी चीजें हैं, और सो ऑन, जो भी सारी चीजें, जितने भी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब मुझे पर्टिकुलर स्कैन करना है इस आईपी एड्रेस को, मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी मैक एड्रेस एंड सो ऑन, जो भी सारी चीजें होती है वो मुझे इंफॉर्मेशन इसकी चाहिए। उसके लिए आप क्या कमांड लगा सकते हो, उसके लिए आप कमांड में यूज में ले सकते हो nmap को। फिर से nmap एक इतना बड़ा टूल है अपने आप में, अगर आप इसे एक्सप्लोर करो तो मतलब आप इसमें प्रो बन सकते हो। सिर्फ nmap में, nmap पे आप स्कैन कर सकते हो, फुटप्रिंटिंग कर सकते हो, काफी सारी चीजें आप nmap से कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे nmap-s और कैपिटल S -a, और आपको उस विक्टिम्स की आईपी एड्रेस देनी है, और सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है। दैट्स इट, बात खत्म हो गया। अब आपको उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और एक तरीका और ये है कि अगर आप लोग शॉर्टकट चाहो तो आप लोग कर सकते हो nmap, और उसकी आपको आईपी एड्रेस देनी है 192.168.124.130। ठीक है, अब आपको एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे भी ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, बट इस केस में जो आपने ये कमांड लगाया है, इस केस में आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, कि मतलब उसकी कौन कौन से पोर्ट्स हैं, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सा पोर्ट्स किस चीजों के लिए होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को शो हो जाएगी। बट जब आप ये कमांड लगाते हो nmap-s कैपिटल S A और उस विक्टिम्स की आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये अभी स्कैन कर रहा है, स्कैन करने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इधर देख लेता हूँ। इसने अभी तक डीएनएस मैप जो इसने अभी तक स्कैन नहीं किया है, ये और ज्यादा वक्त ले रहा है। मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं इसे रोक देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। कंट्रोल-C मैंने कर दिया, और इसे मैंने कर देता हूँ स्टॉप। तो इसे हम कर देते हैं क्लियर, एंड लेट्स सी इसने क्या किया है। अभी जो nmap की जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाली थी इस आईपी एड्रेस की, अब ये क्या करेगा, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। देखो ये बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह सब का ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। विंडोज 7 होम बेसिक यूज कर रहा है विक्टिम्स, विक्टिम्स के पास विंडोज 7 होम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, कौन कौन से पोर्ट्स है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, उन सारी चीजों की आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये देगा। उसके बाद उसकी मैक एड्रेस आप लोगों को दिख जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो विंडोज 7 दिख रहा है कि उसने विक्टिम्स के पास विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम देख सकते हो आप यहाँ पे, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे नेम है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को विंडोज 7 पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आपको उसकी विक्टिम्स की दिखाता हूँ। उसकी लैपटॉप्स, उसके जो सिस्टम्स, उसके सिस्टम्स का नेम क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ पे देखो उसके कंप्यूटर का क्या नेम है, उसके सिस्टम का नेम क्या है, यही है, यही उसके सिस्टम का नेम है। और एग्जैक्टली आपको यहाँ पे भी वही चीजें मिल रही है। ठीक है, यकीन ना हो तो वीडियो को पॉज करके आप मैच करके देख सकते हो, एकदम सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आते हैं, तो और कुछ इन्फॉर्मेशन इसने निकाला हो, तो और कुछ खास इन्फॉर्मेशन अभी इसने नहीं मिला है। लेकिन अगर आप nmap को अपने आप में अगर आप एक्सप्लोर करो, तो nmap अपने आप में काफी बड़ा टूल है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो nmap अपने आप में काफी बड़ा है। देखो आप इन सारी चीजों को, एक एक ऑप्शन को आप लोग यूज में ले सकते हो। फायरवॉल, आईडीएस, स्पूफिंग के लिए आप लोग यूज में ले सकते हो। उसके बाद ओएस डिटेक्शन वगैरह सब है। ओएस डिटेक्शन में आप देख सकते हो स्क्रिप्ट सर्विसेज, उसके बाद पोर्ट्स स्पेसिफिकेशंस।
स्कैन टेक्निक्स वगैरह बहुत सारे और बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे। एक एक को अगर मैं एक्सप्लोर करूँ ना तो एनमैप पे एक पर्सनल वीडियोस बन जाएगी, 1.5 2 2 ढाई घंटे की सिर्फ एनमैप पे वीडियो बनेगी। और मैं ये पूरा ट्राई करूंगा, बहुत पूरी कोशिश करूंगा कि एनमैप पे पूरी डिटेल और प्रो लेवल की वीडियोस आप लोगों को लाके दूं। और हाँ, वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो कर ही दो, ये बात मैं बोल क्यों रहा हूं मुझे तो समझ नहीं आता यार। मतलब आप लोग वीडियोस देख लेते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते, हद है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और बेल आइकन प्रेस करोगे तभी नोटिफिकेशन आएगी। नहीं तो बहुत से क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन प्रेस ही नहीं करते। साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट हो, मतलब मेरे बोलने में मिस्टेक हो रहा है, हंसने की बात नहीं है। अगर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और वैसे भी यूट्यूब ने काफी सारे वीडियोस को प्राइवेट करना शुरू कर दिया है, क्या पता ये भी वीडियोस प्राइवेट हो जाए। इसलिए मैंने क्या किया, worldweb.com को यूज में लिया है। मैंने किसी भी रियल वेबसाइट को हैक नहीं किया है और ना ही उसकी फुटप्रिंटिंग की है। और इस वीडियो से अगर आप लोग किसी भी चीजों को अगर ऐसा करते हो, किसी भी कंपनी पे बिना पूछे अगर आप लोग अटैक्स कर रहे हो, तो उसके जिम्मेवार आप खुद होगे, मैं बिल्कुल नहीं होने वाला हूँ, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा मेरा जय हिंद जय भारत हो गया यार। लर्निंग पर्पस के लिए हम लोग सीखते हैं इथिकल हैकिंग, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। तो बस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। और प्रो लेवल की वीडियोस भी आप लोगों को मिलेगी, और इसमें भी आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियोस को यहाँ पे एंड करते हैं, और सब्सक्राइब कर ही दो यार, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।